हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इससे पहले इस चैप्टर पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो प्लीज़ देख लेना। और एक वीडियो रियल नंबर्स के ऊपर यानी रैशनल इरैशनल के बीच में क्या अंतर है वो भी देख लेना, क्योंकि वही बेस है, आधार है इस चैप्टर को समझने का। वो नहीं देखोगे तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से डेप्थ में नहीं जाऊँगी, आप वो वीडियोज़ देख लेना। मैं आपको बस यहाँ इतना बताऊंगी कि रियल नंबर्स, रैशनल इरैशनल, सारे के सारे नंबर्स को मिला दो वो रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, सब के सब जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, उसके लिए आप वीडियो देखो। रैशनल नंबर में भी इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में भी नेगेटिव और होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर में भी ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स को अलग किया है। तो सारे के सारे नंबर्स जो भी बचपन से अब तक आपने पढ़े हैं, सब के सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इतना समझ के अब आगे हम अपनी फर्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड a b अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर थ्योरम कहती है अगर p एक प्राइम नंबर है, हम प्राइम नंबर को p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मान लेते हैं p एक नंबर है, लेट्स से 5। ठीक है, हम p को 5 ले रहे हैं, और a स्क्वायर एक नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये a लिया है मैंने। अब फिर से इसको पढ़ते हैं। इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे देखो मैंने प्राइम नंबर लिया है, एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर ये p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब a स्क्वायर क्या होगा, देखो a स्क्वायर 10 इंटू 10 कर दोगे 100 होगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो 5 से डिवाइड करके देखो, बिल्कुल हो जाएगा 20 पे। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। अगर ये p यानी 5 100 को डिवाइड करता है तो इसका जो रूट है यानी कि जो 10 है उसको भी ये नंबर, ये p जो है, डिवाइड करेगा। ये थ्योरम कहती है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। मान लेते हैं p आपका है 6 और a स्क्वायर है 36। मैं 36 और 6 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मैंने वही नंबर्स लिए हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ही यही है। ठीक है, तो क्या होगा, थ्योरम कहती है तो p डिवाइड्स a, p जो है a को भी डिवाइड करेगा। अब a स्क्वायर 36 है तो a क्या होगा, 6 होगा। तो a और जो p है और a है दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आप कोई और नंबर भी ट्राई कर सकते हो, सिर्फ कंडीशन क्या है, p a स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए तो p a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक पे, मेन थ्योरम पे। थ्योरम नंबर 2 है इसकी। ये बोलती है रूट 2 इज़ इरैशनल। सिंपल सी थ्योरम है, रूट 2 जो है इरैशनल नंबर है। क्यों है वो तो हमने पहले देखा हुआ है, अच्छे से समझे हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना सीखना है। यानी कि ये देखना है कि रूट 2 इरैशनल है तो कैसे पता चलेगा कि इरैशनल है। राइट, प्रूव करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ इसको। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। इसमें हम मेथड यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़, किसी बात से उल्टी बात बोलना। ठीक है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलना। तो अगर ये बोल रहा है रूट 2 इरैशनल नंबर है और हम इसको इरैशनल प्रूव करना है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं रूट 2 जो है रैशनल नंबर है। तो पहला सेंटेंस आएगा लेट रूट 2 बी रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर का बेसिक क्या कॉन्सेप्ट होता है, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q, वहाँ पे कोई भी वेरिएबल हमने ले लिए हैं p और q, तो a और b भी ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल ले लो, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 2 को हम a अपॉन b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसमें b जो है 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, b 0 नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा ए और बी जो है को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ए और बी को प्राइम नंबर। अब को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो हैं जिनका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी हम इसको और नहीं काट सकते। जैसे 4/6 आप लिख रहे हो, इसको आप और कट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2/3, ठीक है। तो मैं ये वाला फॉर्म नहीं लूँगी, को प्राइम नंबर्स लूँगी जिसको हम और कट नहीं कर सकते, राइट, जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, राइट। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। √2 को आपने लिखा a/b, ठीक है, जिसमें ये कंडीशंस हैं। √2 = a/b। अब इस वाली पार्ट को आप दोनों ही साइड स्क्वायर कर दो, तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड में स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर एंड a/b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर को इधर भगाओ अपने लेफ्ट साइड पे, तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2b² = a स्क्वायर। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको ध्यान रखना, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है एक बात को समझने में। इस इक्वेशन से जो मेरे पास आई है, हमें ये पता चलता है कि 2 जो है वो a स्क्वायर का मल्टीपल है, ठीक है। या मैं इसको ये बोलूँ कि a स्क्वायर जो है डिवाइड हो जाएगा 2 से। देखो यहाँ 2 है ना, 2 × समथिंग = a स्क्वायर, तो जो a स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो a भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। यही थ्योरम हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर, अब मान लो ये नंबर जो हम बात कर रहे थे p की, कि कोई नंबर है p, तो ये नंबर है 2। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है? आगे बढ़ते हैं। अगर वो a को भी डिवाइड करेगा तो a को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 2m लिख सकते हैं, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है। देखो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि a जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ a = 2m, यानी 2 कुछ किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, m मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे, राइट। तो a = 2m लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया a = 2m। अब ये जो a की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 ये रही, ठीक है। यहाँ पे a की जगह हम 2m लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? फिर से एक बार सुनो, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को देखकर ये पता चला है, और थ्योरम 1 से हमें ये पता चला है कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो a को भी कर सकता है, इसीलिए हम a की जगह 2 के मल्टीपल में कोई नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। 2c लिख रहे हैं, या सॉरी 2m लिख रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में 2b² = a स्क्वायर में हम a की जगह लिखेंगे 2m, तो 2b² = 2m का होल स्क्वायर। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 2b² एज इट इज़, ये हो गया 4m²। अब ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा, ये देखो ये 2 से, तो बचेगा b² = 2m², ठीक है। अब इसको फिर से देखो ध्यान से, इससे हमें क्या पता चलता है? b का स्क्वायर जो है, फिर से देखो ये 2 है, 2 मल्टीपल में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 जो है b² को भी डिवाइड कर देगा यहाँ पे, राइट। तो अगर कोई नंबर b² को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी कर देगा। इफ़ 2 डिवाइड्स b² देन इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि 2 विल डिवाइड b ऑल्सो, b को भी डिवाइड कर देगा। इसीलिए 2 जो है दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर है 2। हमें यहाँ से ये पता चला। अब कॉमन फैक्टर है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। हमने शुरू में क्या सोचा था, क्या एज्यूम किया था? हमने ये एज्यूम किया था कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, बट यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि ये को प्राइम नहीं है, 2 इनका कॉमन मल्टीपल निकल गया, ठीक है। तो हमारी जो भी अजम्पशन थी वो सारी की सारी गलत हो गई। तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिखोगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू अवर अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल नंबर, तो देयरफॉर √2 इज इरैशनल, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको √2 को इरैशनल की प्रूविंग करनी है, को प्रूव करना है, राइट। अगर ये समझ आया है, आपको पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करो और जितने भी लोग सीखना चाहते हैं उनको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।